आदिवासी जीवन और संघर्ष को विषय बनाकर लिखने वाले बहुमुखी प्रतिभा के लेखक शेखर मल्लिक जी, जिनके 3 कहानी संग्रह और कालचिति उपन्यास के लिए ये विशेष चर्चित रहे हैं। मैं डॉक्टर संजय जायसवाल से आग्रह करती हूँ कि इनके मानपत्र का वाचन करें। धन्यवाद। भारतीय भाषा परिषद युवा पुरस्कार 2023 श्री शेखर मल्लिक। हिंदी में आदिवासी जीवन और संघर्ष को विषय बनाकर लिखने वाले बहुमुखी प्रतिभा के लेखकों में श्री शेखर मल्लिक का अपना विशिष्ट स्थान है। इनके 3 कहानी संग्रह काफ़ी चर्चित हुए हैं और एक उपन्यास कालचिति है जो काफ़ी सराहा गया है। इनकी कृतियाँ समाज के वंचित और आदिवासी लोगों के जीवन यथार्थों को न केवल गहरी संवेदनशीलता के साथ बल्कि कलात्मक ढंग से उकेरती हैं। श्री शेखर मल्लिक की रचनाएं झारखंड की आदिवासी स्त्रियों को नायकत्व प्रदान करते हुए उनके स्वाभिमान और अधिकार बोध का अनोखा दस्तावेज बन जाती हैं। वे स्थानीय और सार्वभौम को जोड़े रखने वाले हिंदी के अत्यंत तेजस्वी युवा कथाकार हैं। विरल प्रतिभा के धनी श्री शेखर मल्लिक को युवा पुरस्कार से अलंकृत करते हुए भारतीय भाषा परिषद गौरव का बोध करती है। ये मेरी समझ। फिर उस लेखन की भी आलोचना होती है, वो दूसरी बात है। तो इसलिए मैंने समाज से जो हासिल किया, मैंने समाज को जैसा देखा, मैं उसी बात को कहता हूं। उस बात से या उस देखे हुए का जो मेरी समझ में सही और गलत है, उसकी एक मीमांसा होती है। वो पाठकों तक अगर संप्रेषित होती है तो वो लेखन सफल है, और नहीं संप्रेषित हो पाती है तो फिर और प्रयास करने की जरूरत, ऐसा मैं समझता हूं। जो भी रचना कर्म में संबद्ध हैं, जो लिखते हैं, लिखना चाह रहे हैं, इस नजरिए से देखा जाए तो मुझे पाठकों का प्यार मिला है, तो मैं आभारी हूं सबसे पहले। इस तरह से एक जिम्मेदारी का बोध आता है। हम लिख रहे हैं तो केवल हम मनोरंजन के लिए नहीं लिख रहे हैं, हम इसलिए भी नहीं लिख रहे हैं, जैसे प्रतिभा जी ने उपादान अपने विषय के अंदर जैसे बताया, कि किसी पुरस्कार के लिए या सम्मान के लिए नहीं लिख रहे हैं। हमें अपनी जिम्मेदारी और जवाबदेही जो समाज के प्रति है उसको तय करते हुए अपना काम करना होता है। तो वहीं पर एक प्रश्न आता है पक्षधरता का। हम किसके पक्ष में खड़े होते हैं? बहुत साल पहले हमारे झारखंड के ही बहुत वरिष्ठ रचनाकार जयनंदन जी ने कहा था, पक्षधरता आपको तय करनी होती है और 2 ही पक्ष हैं दुनिया में, समाज के अंदर अभी, या फिर वो लगातार हजारों वर्षों से, शोषक और शोषित का। इन 2 के बीच में आपको तय करना है कि आप अपने काम के जरिए किसके पक्ष में खड़े होते हैं, शोषक के पक्ष में या शोषित के पक्ष में। जिसके अधिकारों की, जिसके मानवाधिकारों की, जिसके जीवन का और जिसके ऊपर जो संत्रांस में जी रहा है, जो तकलीफ से गुजर रहा है, आप उसके साथ खड़े होते हैं, या जिनकी वजह से उसके साथ ये हो रहा है आप उसकी तरफ चले जा रहे हैं। तो ये पक्षधरता जब आप तय करते हो तो आपके लेखन के कोई मायने होते हैं, उसका अर्थ होता है। वरना वो केवल स्वांत सुखाय भी हो सकता है, या वो केवल एक मनोरंजन की किस्म का हो सकता है कि हम 2 मिनट कुछ पढ़ा हमने और फिर ट्रेन में जैसे पहले लोग सफर करते थे और मनोरंजक उपन्यास पढ़ते थे। तो साथियों, ये मेरी रचना दृष्टि का सवाल है, मैं क्या करना चाहता हूं। और अब दूसरा हिस्सा जो है कि हम अपने आसपास के जीवन को, दुनिया को कैसे देख रहे हैं और हम उस पर कैसा अपना हस्तक्षेप करना चाहते हैं। साथियों, आज के दौर में बिल्कुल आसान नहीं है। हो सकता है कबीर के समय में भी ये सच हो कि उनके लिए लिखना भी आसान नहीं था। लेकिन हम सभी जानते हैं कि आज हम कबीर का नाम जानते हैं, लेकिन जिन्होंने उन्हें लिखने से रोका होगा उनका नाम इतिहास में नहीं है। कहने का अर्थ ये हुआ कि हमें हमेशा प्रतिकूलताओं के बीच में रचना, अगर वो ईमानदारी से आप प्रस्तुत कर रहे होते हैं तो आप हमेशा एक सतत प्रतिपक्ष होते हैं सत्ताओं के खिलाफ, संस्थाओं के खिलाफ, और जो व्यवस्थाएं हैं, जो मैंने पहले कहा कि 2 हिस्सा है, शोषक का और शोषित का। तो जो शोषक का जो हिस्सा है उसकी आलोचना आप करते हो तो हमेशा आप प्रतिपक्ष में होते हो।
तो इसलिए ये हम आज का वक्त अगर हम देखें, दुनिया के अंदर हम देखें, अभी हमने देखा कि हम यूरोप के अंदर में भी और भारतीय उपमहाद्वीप के दूसरे जो हमारे पड़ोसी देश है वहां पर भी बहुत जबरदस्त जो है हमने देखा कि नागरिक असंतोष है। हमारी नजर बतौर एक लेखक के रचनाकार दुनिया में अपने आसपास से लेकर के दुनिया तक तो होनी ही चाहिए। हम देख रहे हैं कि फिलहाल बोलना बहुत आसान नहीं है, लिखना नहीं है। आप ये तय किया जा रहा है कि आप क्या लिखोगे, आप कैसे लिखोगे, आप क्या बोलोगे, कहां बोलोगे। कुल मिलाकर यह है कि जब अभिव्यक्ति पर इतने सारे अंकुश हैं और खौफ है, उस वक्त हमने देखा है कि हालिया वर्षों में किस तरह से एक लेखक को उसको अपनी मृत्यु की घोषणा करनी पड़ी बतौर एक लेखक। हम आज इस मंच पर जब खड़े होते हैं भारतीय भाषा परिषद के मंच पे, तो हम देखते हैं कि पूरा भारत, विभिन्न भाषाओं के साथी रचनाकार यहाँ, वरिष्ठ रचनाकार यहाँ मौजूद एक साथ। ये एक रंगी नहीं है, बहुरंगी है, और ये बहुरंगी जो है भारत या हमारे देश की विशेषता है, हमेशा खासियत रही। इसको क्या आप नहीं समझते कि इस पर खतरा है? बेशक। तो इसलिए आज हमारा दायित्व दुनिया, देश के अंदर जो पूंजी के माध्यम से, जो आक्रामक रूप से जो सत्ताएं नियंत्रित करना चाहती है, सच को बोलने से रोकना चाहती है, हम देखते हैं कि तमाम जो शोषित वर्ग है, मजदूर, किसान, तमाम मेहनतकश लोग सारे परेशान हैं। तो हमें उनके पक्ष में खड़ा होना है, लिखना है। और ये कोई मैं नया काम नहीं कर रहा हूं, क्योंकि मेरे से पहले बहुत वरिष्ठ हमारे पुरखे यही करके गए हैं, हमें उसी कड़ी में जुड़ना है। तो इसमें हमारी रचनात्मक ईमानदारी का सवाल आता है, जिसको किए बगैर किसी भी पुरस्कार की कोई अहमियत तक नहीं रह जाएगी अगर मैं अपने प्रति ईमानदार नहीं हूं, अपने लेखन के प्रति नहीं हूं। तो इसलिए साथियों, आज ये भी हम देख रहे हैं कि तमाम जो असंतोष है, तमाम जो लड़ाइयां हैं, आज जिस भी धरातल पर लड़ी जा रही हो, आज मजदूर किसान सड़क पर हैं, युवा जो है वो विरोध दर्ज कर रहे हैं, यूनिवर्सिटीज में अनरेस्ट है। तो बतौर लेखक हम कैसा लिखेंगे, क्या लिखेंगे? बहुत अच्छी बात थोड़ी देर पहले कही गई कि मधु जी ने कही कि हम इतनी बड़ी लड़ाई को अकेले दम पे तो नहीं लड़ सकते, लेकिन लड़ाई में अपना हिस्सा हम जरूर तय कर सकते हैं कि उस लड़ाई के अंदर हमारी क्या भूमिका होगी, कितनी होगी, छोटी या बड़ी जो भी हो, लेकिन हम तय करें। इसी से हमारी लेखन की सार्थकता है। साथियों, बहुत वक्त हो चुका है। पुनः भारतीय भाषा परिषद के तमाम अधिकारियों का, आप सभी साथियों का और भारतीय भाषा परिषद के अंदर प्रत्येक साथी जो इस पूरे आयोजन में जुड़े रहे हैं, तमाम सभी को नमस्कार और सलाम करते हुए बात खत्म करता हूँ। धन्यवाद। बहुत धन्यवाद शेखर मलिक जी। सुनकर देखो, सुनकर देखो, सुनकर देखो जी। ममता राहुल मोदी बोले, लिखे जितेंद्र जी।